तुम्हारा तो लाइफस्टाइल कंप्लीटली वेस्टर्न है। तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि तुम किसी अंग्रेज से कम हो। अरे थैंक यू। हमारे वेस्टर्न लाइफस्टाइल में बस पंजाब की झलक है। पंजाबी मेरी माँ बोली है। मादरी जुबान। हाँ जी। जुबान तो इजहार और कम्युनिकेशन का जरिया है, अलबत्ता इसको इसके सलीके से बोला जाए तो तब मजा ज्यादा। क्या बात। वाह, अरे आप लोग इधर मजे कर रहे हैं, वहाँ बड़ा साहब पैसे के लिए बहुत परेशान है। ये तुमसे किसने कहा? अरे हमने खुद सुना, मैं खुद मौजूद था। सब लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे रहे थे, हमने भी ऑफर किया, साहब ने मना कर दिया। लेकिन आप लोग तो घर का बंदा है, कुछ करो। अरे सुधीर क्या कह गए सुधीर। बात तो ठीक है, जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें काफी सरमाया की जरूरत है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ अपनी किताब की रॉयल्टी इनके नाम कर देता हूँ। लेकिन भाईजान, उसके लिए किताब का मुकम्मल होकर, छपकर, बाजार तक पहुंचकर बिकना भी जरूरी है, और इसके लिए तो काफी साल लगने का अंदेशा है, और पैसे हमें फौरी तौर पर चाहिए। हाँ, बात तो ठीक है। वैसे भी किताबें आजकल फुटपाथ पर और जूते शोकेस में बिक रहे हैं। हाय, और मेरे पास भी ले दे के ये हारमोनियम ही है, इसे बेच देता हूँ। वैसे भी मेरा टैलेंट तो प्राइसलेस ही है अभी फिलहाल। मतलब तुम्हारी तरफ से हम ना समझे? मतलब हम कुछ नहीं करेंगे? हम फिक्र कर रहे हैं, क्या ये कम अहम बात है? जिस्मानी तौर पर अगर कुछ बन पड़ा तो कर लेंगे। अरे आपकी इस बात से मेरे दिल का बड़ा बोझ हल्का हो गया। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते। वाह वाह। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते। जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाएं कैसे। हाय 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 बे वाह। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते। उठा भी लेते, उठा भी वजनी है थोड़ा। उठा भी लेते, उठा भी, और ऊपर उठा, ऊपर उठा। नहीं उठ रहा, मुझे बैठ जाना चाहिए। उठाना आ नहीं रहा। हेलो सर, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, लेकिन तुम और तुम्हारा कोई भी काम ठीक नहीं। ऐसी कोई बात नहीं सर, आई एम ऑन इट। बस थोड़ा सा डिले आ रहा है। वो घर आपका है सर, उस प्रॉपर्टी को आपके नाम ट्रांसफर होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर। तुम्हें पता है, जब मेरा बेटा छोटा था उसे कुत्ता पालने का शौक हुआ। कुत्ता समझते हो ना? यस सर। वफादार, ईमानदार। लेकिन ये कुत्ता वफादार नहीं था, कभी भी कहीं भी गन कर देता था। क्यों, ऐसा क्यों करता था? अगर कुत्ता नस्ली ना हो तो ऐसा ही करता है आरिफ। फिर आपने उस कुत्ते के साथ क्या किया सर? धक्के मार के घर से निकाल दिया। बिल्कुल सही किया आपने। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करूं, जो काम तुम्हें दिया गया है वफादारी के साथ कर लो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। गुड बॉय, नाउ गो एंड फेच मी दैट प्रॉपर्टी। क्या तूफान बदतमीजी है। एक तरफ वो कंगला नवाब मुझे नवाब ना होने के ताने देता रहता है, और दूसरी तरफ ये दौलतमंद ब्यूरोक्रेट। आज तो इसने हाथ ही कर दी। अपना मुफाद ना होता ना इसमें, तो मैं इन जैसे लोगों को मुंह तक न लगाता। सुनो, तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, इट्स जस्ट अ बेसिक इंटरव्यू। यार मुझे इंटरव्यू की टेंशन नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर जॉब डन भी हो गई तो अब्बा की ना तो वहीं की वहीं है ना। अभी तुम प्लीज फिलहाल सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस करो, बाकी ये सब चीजें हम बाद में भी देख लेंगे। क्या बाद में देख लेंगे? अंकल को, उनको तो हम बाद में भी हैंडल कर लेंगे ना यार। दादी के सामने तो तुम्हारी बोलती बंद थी, ऐसे तुम सुकड़ के बैठी हुई थी जैसे -10 चल रहा। तब क्यों नहीं कुछ बोला? दादी को देखा था, कितने सवाल पूछ रही थी वो। हाँ, पूछ तो रही थी। और अब्बा ना सवाल पूछने का मौका नहीं देते, वो सीधा सीधा फैसला सुनाते हैं।
नवाब हुमायूं अली खान स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, बिजी तो नहीं थे आप? अरे जमशेद साहब, आपके लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। बताइए कैसे फोन किया आपने? तैमूर बेटा तो ठीक है ना? जी जी, तैमूर बिल्कुल ठीक है, बस मजीद ठीक करने के लिए फोन किया है, मगर वो आपकी इजाजत के बगैर हो नहीं सकता। जमशेद साहब हम कुछ समझे नहीं, जरा खुल के बताइए। अरे बात दरअसल ये है, आपसे क्या शर्माना और क्या तकल्लुफ। हम लोग तो आपस में बात कर चुके हैं, लेकिन एक दफा ये लड़का लड़की भी आपस में बात कर लें तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है। और क्या सोचा आपने, हम घर पे मिलवा देते हैं उनको? लेकिन तैमूर जरा थोड़ा सा शर्मीला है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे आने से पहले एक दफा उसकी और फिया की बात हो जाए तो एक आइस ब्रेकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। ये भी कोई पूछने की बात है? अरे हमें क्या इतराज हो सकता है, तैमूर हमारा भी तो बेटा है ना। वैसे कब तक आ रहे हैं आप पाकिस्तान? हमें तो करीब 7 दिन लग जाएंगे अभी आने में। ये तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, हमारा मतलब ये कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम सुकून से आए। हाँ, उससे भी अच्छी बात यह है कि हम तो कुछ ही दिन के लिए पाकिस्तान आएंगे और चाह रहे हैं बस जल्दी से शादी करके फिया को अपने साथ लंदन ले आए। लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां? कमाल करते हैं। कैसी तैयारियां नवाब साहब? 2 बच्चों का घर बसना है और 2 खानदान आपस में रिश्ते में जुड़ने हैं। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है नवाब साहब, बस मैं चाहता हूं कि फिया को जल्दी से बहू बना के अपने घर ले आऊं। आपकी बात सही है जमशेद साहब, लेकिन फिया हमारी अकलौती बेटी है, हमारे भी कुछ अरमान हैं। हम चाहते हैं कि धूमधाम से उसकी शादी करें, और फिर हमें बहुत लोग जानते हैं, हमारा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है यहाँ। अरे नवाब साहब, जब आप शादी के बाद लंदन आएंगे ना तो आपके सारे अरमान पूरे कर देंगे, और फिर वो पार्टी होगी कि आप भी याद रखेंगे अब आप हमारे सर्कल में आ गए हैं। चले, आप इतना इंसिस्ट करते हैं तो ठीक है। चले, आप आएंगे तो फिर इन मामलात पे बात करेंगे। ओके नवाब साहब, टेक केयर। Where were you, man?